सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों को, सहाफ़ी बरादरी को बड़ी मुबारक हो। गो कि ये काबिल मुबारक नहीं, काबिल अफ़सोस बात है, इमरान रियाज साहब आज रिहा हो गए हैं। अफ़सोस की बात यह है कि जब वो अंडर कस्टडी था, अंडर कस्टडी जिसने उठाया और जिस तरह उनको पाबंदे सलासल रखा गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर, आखिर वो कौन लोग हैं? जब तक उन लोगों तक, उन हाथों तक नहीं पहुंचा जाएगा, ना तो सहाफ़ी बरादरी महफूज है, ना कोई सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान महफूज है, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में रूल ऑफ़ लॉ है या आइन और क़ानून की बालादस्ती है। इसलिए कि अगर किसी शख्स ने जुर्म किया है तो उस मुजरिम तक अगर हम पहुँचेंगे नहीं तो हम कैसे तसव्वुर कर लें कि जनाब हम खुशी का दिन है कि इमरान रियाज आ गया है। आज अगर इमरान रियाज आ गया है तो कल किसी और की बारी आएगी, और परसों समी इब्राहिम था, उससे पहले जमील फ़ारूक़ी था, उससे पहले कोई और था, और कई दोस्त हमारे आपके सामने। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अफ़सोस की बात, इसमें खुशी की बात यह है कि वो आ गए हैं, लेकिन साथ अफ़सोस का पहलू ये है कि कौन वो लोग हैं और कौन वो हाथ हैं कि जिनको अभी तक ना अदालत ने आइडेंटिफाई किया, ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने आइडेंटिफाई किया, ना हमारी उन फोर्सेस ने आइडेंटिफाई किया कि जिनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो चेक करें और पता करें। लिहाजा एक तो ये इस हवाले से आपसे बात करनी थी। दूसरी सबसे अहम, इस दौरान जो तब्दीली हमारे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नए आए हैं, बहुत खुश आइंद बात है कि नए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आते साथ ही फुल कोर्ट तश्कील दिया, जिससे एक मखसूस तबका सुप्रीम कोर्ट में एक तकसीम का तासुर क्रिएट करके सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को अमल दरामद को डिले करना चाहता था या डिले किया है माजी करीब में। तो मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप था चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा साहब का, और इस पर कोई शक नहीं कि वो आइन और क़ानून की बालादस्ती के लिए माजी में भी काम किया है। खा वो फैज़ाबाद धरना केस हो, खा वो कोयटा कमीशन केस हो, खा वो मेमो गेट कमीशन हो, उस पर उन्होंने बड़े अच्छे उन्होंने ऑब्जर्वेशंस भी दी हैं और फाइंडिंग्स भी दी हैं। हम बजा तौर पर समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक राइट डायरेक्शन में लोगों के बुनियादी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेगी, और उसके साथ साथ जो बुनियादी हमारा मुतालबा है वो ये है कि देखें, प्रायोरिटाइज़ करना होता है किसी भी केस को। आज जो सबसे बड़ा मसला है वो है सियासी अदम इस्तेहकाम। आज किसी को नहीं पता कि हमारा इलेक्शंस कब होगा। 9 महीने से ज़ायद होने वाले हैं। आपके केपी और पंजाब में अभी तक 3 महीने के बाद वो गैर आइनी हुकूमतें काम कर रही हैं। सब कुछ वो कर रहे हैं सिवाय इलेक्शंस के। और इसी तरह जो मौजूदा आई है केयर टेकर सेटअप, जो कि पीडीएम की एक फाशिस्ट जमात और मुस्लिम लीग नून की एक एक्सटेंशन है, कि जिसने राजा रियाज जो कि लोटे बने थे सिर्फ इस कंसिडरेशन पे कि जनाब उनको पीएमएलएन की टिकट मिलेगी, अब वो पीएमएलएन को प्यारे भी हो गए हैं, उसकी और शहबाज शरीफ की एक आशीर्वाद से ये जो केयर टेकर सेटअप आया, और उसने वो जो स्टेटमेंट दी है, मैं उसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ और पीटीआई उसकी शदीद मज़म्मत करती है। आप कैसे प्री डिटर्मिन कर लिया आपने, और आप ये कहते हो कि जनाब जो कि वाहिद सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई और उसके सरबराह चेयरमैन पीटीआई जो कि वाहिद फेडरेशन की अलामत हैं, जो इस वक्त चारों सूबों में सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी है उनकी, और दोनों हमारे जीबी जो कि सेंसिटिव एरियाज़ हैं और कश्मीर, उनमें सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी उनकी है, उनके लीडर को आप कहते हैं वो जेल में रहेंगे। आप अपना प्री डिटर्मिन्ड माइंड और थॉट और सोच दे रहे हैं कि अगर वो जेल में रहेंगे तो भी इलेक्शन बड़ी फ्री एंड फेयर होगा। भाई आज आपकी हुकूमत है, आप हमें बताएं किधर है सदाकत अब्बासी, किधर है उस्मान डार, किधर है वो मशवानी, किधर है शेख रशीद? इन लोगों को कौन उठा के ले गया और क्यों उठाया? तो क्या एक ही पॉलिटिकल पार्टी के बंदों को आप उठाएंगे और इस जबर खौफ की फ़िज़ा में आप कहेंगे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहे हैं और इमरान खान को हम जेल में रखेंगे? बात यह है कि आपका ये काम नहीं है। आपका काम है फैसिलिटेट करें फॉर द पर्पज़ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आपकी नज़र में सब बराबर पार्टीज़ होनी चाहिए, आपकी नज़र में लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख नहीं दे रहा,
और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अंडर आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 तारीख दे दी जो कि 6 नवंबर है। अब कहा जा रहा है, एक झूठी मूठी एक प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दी गई है, कहा गया है कि जनाब जनवरी के किसी हफ्ते में जनाब तारीख आ जाएगी। मैं सवाल ये करता हूँ कि एक तारीख प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 9 अप्रैल तारीख दी थी, दूसरी तारीख प्रेसिडेंट ने विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, एक्चुअली ये तारीख इलेक्शन कमीशन ने दी थी, वो थी 30 अप्रैल। फिर इन्होंने एक रात को बैठ के उस 30 अप्रैल को अपने पास अथॉरिटी ना होने के बावजूद 8 अक्टूबर कर दी। 6 महीने हमारे कान पक गए थे ये सुनते सुनते कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन है। किधर गई वो 8 अक्टूबर? इसका मतलब है वो झूठ था, इसका मतलब है कौम को धोखा देने के मुतरादिफ था। फिर उसके बाद 8 अक्टूबर के बाद आज मैं समझता हूँ कि फिर अगेन उसी तरह का तर्ज अमल अडॉप्ट किया जा रहा है। ये काबिल अफसोस है। देखें, सियासी अदम इस्तेहकाम की बुनियाद पर जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, मुझे बताएं एशियन डेवलपमेंट बैंक की 3 दिन पहले की रिपोर्ट, उन्होंने ये कहा है कि आधे आपके 1/3 मसाइल तब हल होंगे कि जब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे। आप इलेक्शंस की तरफ जाएंगे तो आपकी सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा। जब सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होता है, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही इस मुल्क के मसाइल को हल कर सकती है। ये केयर टेकर्स का काम नहीं है, ये आर्जी तौर पर इस मुल्क को चलाने के काबिल अब मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी एट स्टेक है। और इसलिए हम मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो प्रायोरिटाइज़ करें, क्योंकि आगे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आने वाला है। इस आइनी बहरान में जब आपका हमारा केस ही फ़र्ज़ करो, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का भी केस है और पीटीआई का भी केस है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए, और वो जो सीसीआई के कंपोजिशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल है, क्योंकि उसके अंदर 2 वज़राए आला गैर आइनी बैठे हुए थे। चूँकि आइन की रूह ये है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने ही पॉलिसी डिसीजंस देने हैं, और पॉलिसी डिसीजंस कोई ऐसा अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं दे सकता, ना फैसला कर सकता है। तो लिहाजा सीसीआई के जो वो फैसले हैं वो इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। तो जब वो फैसला ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसकी बुनियाद पर डिलिमिटेशन और उसमें वक्त ज़ाय करना सिवाय वक्त ज़ाय करने के और कोई ऐसी उसका फ़ायदा नहीं है। और आर्टिकल 224 बड़ा क्लियर है, वाज़े है, और वो अनक्वालिफाइड एंड अनकंडीशनली पाबंद करता है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि यही हमारे मुल्क को मसाइल से निकाल सकती हैं। और उसके लिए ये ज़रूरी है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। आज पीटीआई के लोगों को या तो उठाया जा रहा है या आगे धमकियां हैं, किसी के बच्चे को, किसी के बेटी को, किसी ना किसी हवाले से धमकियां हैं कि आप पीटीआई छोड़ दें। और ये तर्ज अमल किसी सूरत मुल्क के लिए फ़ायदा मंद नहीं है। और हम ये मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी, आप इसके ऊपर जो आज बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं, इस पे आप सुओ मोटो नोटिस लें। आज लोगों को उनके घरों में उनकी चादर चारदीवारी की पामाली हो रही है, लोगों को उनके बच्चों के सामने जो कि तजलील की जा रही है, ये बड़ी ज़्यादती है, ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। किसी एक इंसान के साथ भी की जाने वाली ज़्यादती वो पूरे मैं समझूंगा कि हमारे मुआशरे की एक अक्कासी करती है। उससे जो मायूसी, अफरा तफरी और इंतशार फैलता है, ये मुल्क के लिए किसी सूरत बेहतर नहीं है। और फिर एक और बात जो कि बहुत अहम है, वो ये है कि हमें बदकिस्मती से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत ही मायूसी है। हर वो फ़ैसला जो कि एक टेंटेटिव इन नेचर होता है, अब हाई कोर्ट में ज़मानत का केस है साइफ़र में, पहले ये फ़ैसला होगा कि क्या ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए या ओपन ट्रायल होना चाहिए। ये फ़ैसला ट्रायल की स्टेज पे बाद में हो सकता है। सबसे पहले फ़ैसला ये होना चाहिए कि आप ज़मानत मिलनी है या नहीं मिलनी, बेलेबल एक ऑफेंस है। और अफसोस की बात है कि एक शख्स जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का दिफा किया, उसको आपने मुल्ज़िम बना के जेल में डाल दिया। और वो भी उस वक्त जिस वक्त आपको याद होगा कि एक मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने जब फ़ैसला किया, उस वक्त कोर्ट ने ख़ुद ये ऑब्ज़र्व किया कि ये इलीगल फ़ैसला है, ये सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन 25 दिन लगे उस आर्डर को सस्पेंड करने में, और इस दौरान एक झूठी साइफ़र की FIR काट दी गई। और जिस दिन
किसी को नहीं पता। जिस दिन हमारी ज़मानत हुई उसी दिन शाम को दोपहर को पता चला कि जनाब अनडेटेड जज साहब से बग़ैर दस्तखत किए एक रूपकार जारी कर दी गई है कि जनाब इसको तस्वुर किया जाए कि ये हमारे साथ जुडिशल लॉकअप में हैं, और जुडिशल लॉकअप हो या फिज़िकल लॉकअप का फ़ैसला करना हो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि मुल्ज़िम का वहाँ मौजूद होना और उसके वकील का मौजूद होना। और इसमें भी कोई शक नहीं कि ना वो इमरान खान को बुलाया गया, तलब किया गया, प्रोड्यूस किया गया, ना हमें पता था। तो लिहाजा एक नए किस्म की FIR में अंदर डाल के तो वो लिहाजा उसको डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ कर रही हैं। लेकिन उसमें अफसोस की बात यह है कि अदलिया को ये चीज़ों से बालातर होना चाहिए, उनको कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास जो हमारा केस जाता है, खा वो टेरियान केस है, खा वो साइफ़र वाला केस है, खा वो अडयाला जेल मुंतकली वाला केस है, खा वो पहले वाला केस तोशाखाना वाले केसेस हैं, उन्होंने हर केस को इतना डिले किया और हर केस में उन्होंने एक ऐसा तासुर कायम किया। इसके बावजूद हमने बारहा उनको रिक्वेस्ट की कि आप अब हमारे केसेस किसी भी और जज को भेज दें, लेकिन ना तो किसी और जज को भेजा, ना ट्रांसफ़र एप्लीकेशन को डिसाइड किया, और ना ही उन्होंने उनके ऊपर कानून और के मुताबिक वक्त पे फ़ैसले दिए। अब रिज़र्व करके कई दिन या कई हफ्ते उसको पेंडिंग रखना ये इंसाफ के तकाज़ों के बरअक्स है। और हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि ये तर्ज़ अमल अदालतों के ऊपर एक जो उम्मीद की एक आस और उम्मीद की निगाह से देखते हैं, लोग अदलिया की तरफ देखते हैं। क्योंकि इस वक्त की जो सिचुएशन है, फ्रस्ट्रेशन है, इंतशार है, और जिस तरह की बदअमनी की सिचुएशन है, महंगाई की जो सिचुएशन है, लोगों को एक उम्मीद रखनी चाहिए। और हम बजा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से एक उम्मीद रखते हैं कि वो लोगों की एक जो राइट्स हैं, जो ड्यू राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट और डिफेंड किया जाएगा। क्योंकि बुनियादी इंसानी हुकूक आइन के अंदर दर्ज हैं हर इंसान के, और उनके तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने। थैंक यू। अभी तक हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो अटक में ही हैं। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी इन्फॉर्मेशन मुकम्मल भी हो सकती है, इनकम्प्लीट भी हो सकती है। चूँकि हमें, आपको पता है कि कितनी एक्सेस दी जाती है इन्फॉर्मेशन तक, वो जब तक हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन रिकॉर्ड नहीं मिलेगी हम कोई हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। देखें, हवाओं का रुख तो तब तब्दील हो कि जब वाकई ट्रू सेंस में सब के लिए एटपार कर दें। एक भगोड़ा शख्स, एक कन्विक्टेड, यानी वो एब्सकॉन्डर भी है नवाज शरीफ और कन्विक्टेड भी है, वो पूरा मीडिया उसकी तकरीरें, तस्वीरें और ख़बरें चला रहा है। मुझे बताएं, इमरान खान अब अंडर ट्रायल प्रिजनर है, उसकी जजमेंट सस्पेंड हो गई है। मुझे बता दें, आज उसका नाम, उसकी तकरीर, उसकी तस्वीर आप नहीं चला सकते। ये क्या हवाओं के रुख तब्दील हुए हैं? तो मैंने जैसे पहले आपको नाम लिए, किधर हैं हमारे सारे लीडर्स? सबको उठाया जा रहा है। आज से 3 दिन पहले जो इबाद फारूक के साथ हुआ, मुझे बता दें, ये कोई इंसानियत है? किसी का बच्चा मर गया और वो आपके गलत हरकतों से, उसी पुलिस की हरकतों से फौत हुआ, शहीद हुआ बेचारा, और उसके जनाजे के ऊपर से जो ही उसने नमाज़ फेरी, उसको उठा के ले गए उसके बाप को, और अपने बच्चे को कब्र में भी नहीं दफनाने दिया। ये है आपकी ब्रुटैलिटी। इसको हम क्या तस्वर करेंगे? मैंने जैसे नाम लिया, सदाकत किधर है, उस्मान डार किधर है, बाकी मशवानी किधर है? कई लोग हैं जो अभी तक उठाए हुए हैं और बाकियों के ऊपर थ्रेट है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। ये ना मुल्क के लिए बेहतर है, ना हमारे इदारों के लिए बेहतर है, ना हमारी इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा ह्यूमन राइट्स जो वॉच डॉग्स इनको देख रहे हैं, ना उसके लिए कोई बेहतर है।